वेलकम बैक टू लर्न के वही दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। तो आज हम बहुत ही खास सीरीज शुरू करने वाले हैं और उस सीरीज का नाम है पैसिव वॉइस टेंसेस। जी हाँ, एक्टिव और पैसिव ये दो टाइप के टेंसेस होते हैं। हमने पिछली सीरीज में एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस देखे हैं। अब हम पैसिव वॉइस के जो 8 टेंसेस होते हैं उसके बारे में सभी डिटेल्स देखेंगे, उसकी हिंदी आइडेंटिटी देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, रूल्स देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैसिव वॉइस आखिर इस्तेमाल क्यों करना है। इन सभी चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस का सिंपल वर्ड्स में अगर आप ग्रामेटिकल डेफिनेशन में जाओगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊंगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? ऑब्वियसली पैसिव वॉइस के सेंटेंस की सब्जेक्ट शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करें? तो सिंपल चीज़ है, मेन वर्ब को हु से क्वेश्चन करना। राम प्लेस क्रिकेट, अगर हमने हु से क्वेश्चन किया, हु प्लेस क्रिकेट, आंसर मिलेगा राम। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है? व्हाट से क्वेश्चन करना है, व्हाट डज राम प्ले क्रिकेट। या दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हुम का भी इस्तेमाल करते हैं। आई गेव माई ब्रदर अ पेन, हुम डिड आई गिव अ पेन? माई ब्रदर, ये आंसर ऑब्जेक्ट आएगा। इस सेंटेंस में बाय द वे 2 ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करने हैं ये देखा है। अभी वर्ब क्या है? तो वर्ब है एक्शन वर्ड्स, क्रिया दिखाने वाले शब्द। रीड, राइट, प्ले, सिंग जैसे ये सभी शब्द क्या दिखाते हैं? एक्शन दिखाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर पैसिव वॉइस इस्तेमाल क्यों करना है? हम सीधे तरह से खा सकते हैं तो हाथ उल्टा करके खाने की क्या ज़रूरत है? तो इसके पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगा। मैं एक बार इंटरव्यू में गया था, तब मैं ग्रेजुएशन किया था और इंग्लिश का ज़्यादा स्टडी, ग्रामर का ज़्यादा स्टडी नहीं किया हुआ था। और मुझे एक प्रश्न पूछा गया, एक सेंटेंस दिया गया, उसका हिंदी मीनिंग बताना था, आई वॉज ईटन। तो मेरा जवाब गलत हो गया। जब इंटरव्यू ने मुझे सेंटेंस एक्सपांड करके बताया आई वॉज ईटन बाय टाइगर, तब मैं समझ गया ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और टाइगर द्वारा मुझे खाया जा रहा है, ऐसा मीनिंग है। जैसे और भी सेंटेंस होते हैं, आई एम बीटन, हमें लगता है मैं मार रहा हूँ, लेकिन इसका मीनिंग होता है मुझे कोई मार रहा है, आई एम बीटन बाय। तो ये पैसिव वॉइस जो ट्रिकी है, गूगलीज है, उनको समझना बहुत जरूरी है। पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसका यूज़ करना आना चाहिए, एक्टिव का पैसिव करना आना चाहिए, पैसिव का एक्टिव करना आना चाहिए। तो पहले यूजेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहला यूज़ होता है कि जब सब्जेक्ट स्पष्ट होता है, सभी को मालूम होता है, तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत हम नहीं समझते। जैसे व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब, अब कौन ग्रो करता है? बाय द फार्मर्स, लिखने की जरूरत ही नहीं है। पंजाब में गेहूं उगाया जाता है किसानों द्वारा। या ड्रेसेस आर सोल्ड हियर, यहां पे कपड़े बेचे जाते हैं। जरूरत नहीं है बाय शॉपकीपर, जो शॉप के अंदर बैठा होगा वो शॉपकीपर ही होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। कई बार सब्जेक्ट मालूम ही नहीं होता है। जैसे माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, बाय थिप, मेरा पेन चोरी हो गया है, किसने लिया, एक्शन किसने की, सब्जेक्ट मालूम ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस लिखा। कई बार हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही होते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादा रुचि या हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को देते हैं। जैसे पुलिस को बुलाया गया, किसने बुलाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुलिस वॉज इन्फॉर्म। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर वॉज कॉल्ड। जरूरी नहीं किसने बुलाया, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो इसका इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो उम्मीद है आपको पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करना है ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्टिव वॉइस का रूपांतर पैसिव वॉइस में करने के लिए जो 4 महत्वपूर्ण रूल है वो रूल्स देखेंगे। तो पहला रूल है, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट से करनी है। जैसे हम वही सेंटेंस लेंगे, राम प्लेस क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है। इसके पैसिव करने में हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे तो सेंटेंस होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। बाकी चेंजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला हो गया रूल। दूसरा रूल है
ऑब्जेक्ट का जो नंबर है, यानी कि सिंगुलर है या ऑब्जेक्ट या प्लूरल है, उसके हिसाब से और वाक्य के टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं। जैसे हमने पहले वाक्य में क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज इस्तेमाल किया, इस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जो 8 टेंस का पैसिव वॉइस होता है, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। कौन कौन से है वो टेंस? पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और भी कुछ वर्ब है जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। आपने ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सुना होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है कि जिस वर्ब को अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसे ट्रांजिटिव कहते हैं, और जिस वर्ब को अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल है रीड, प्ले, सिंग, राइट। इनट्रांजिटिव, इनको ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, कम, गो, स्लीप, लाफ, क्राई, डाई, स्विम। यस, आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव नहीं होता है, लेकिन आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, इसका पैसिव वॉइस होगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब 8 टेंस जो बचे हैं इनका हम पैसिव वॉइस में इनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं ये देखेंगे। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स है एम, इज, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स है एम, इज, आर प्लस बीइंग, बीइंग का स्पेलिंग यहाँ पे BEING। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब है हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन, BEEN। चौथा पैसिव वॉइस का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब है वाज, वेयर। पांचवा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब है वाज, वेयर प्लस बीइंग, BEING। छठा पैसिव वॉइस का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब्स है पैसिव वॉइस के हैड प्लस बीन, BEEN। सातवां है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स है विल ऑब्लिक शाल प्लस BE। और आठवां पैसिव वॉइस का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब्स है विल ऑब्लिक शाल प्लस हैव प्लस बीन, BEEN। और नवा हम लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी का कैन, कुड, मे, शुड, इनके साथ बी आता है और बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये हो गए हेल्पिंग वर्ब्स 8 टेंस के। ये दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। वी मस्ट यूज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बिना पास्ट पार्टिसिपल के आएगा ही नहीं, तो ये भी अच्छी तरह से याद रखिए। और चौथा और अंतिम रूल है वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना है। जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का होता है वो पैसिव में आकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, और बाय द वे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन उसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं कहते हैं, एजेंट कहते हैं। तो हमें वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्लस एजेंट लिखना है जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, और एजेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है, जैसे कि नॉमिनेटिव केस के सब्जेक्ट है आई, वी, यू सिंगुलर, यू प्लूरल, दे प्लूरल नाउन चिल्ड्रन, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन सैम। ये नॉमिनेटिव केस में है। इनकी ऑब्जेक्टिव केस करके हमें पैसिव वॉइस में बाय के बाद लिखना है। जैसे आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस, यू सिंगुलर का होता है यू, यू प्लूरल का यू ही रहता है, दे का देम होता है THEM, जो प्लूरल नाउन है उसका वही रहता है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन, पीपल पीपल, उसमें एस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, HIM, शी का होता है हर, HER, इट, IT इट का इट ही रहता है, IT इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सैम या कोई भी ले उसका वही रहता है सैम। तो ये हो गए नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। ये 4 महत्वपूर्ण रूल आपको हमेशा याद रखने हैं, तो आप आसानी से बना पाओगे। एक एक्सेप्शन आता है
जो इम्पीरेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी कि आज्ञाकारी वाक्य, जैसे ओपन द डोर, गिव मी सम वाटर, टेल अ स्टोरी, ये इम्पीरेटिव सेंटेंस है। इनका पैसिव करने के लिए हम लेट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उसमें बाय प्लस एजेंट ज़्यादा नहीं आ सकता है। जैसे ओपन द डोर, इसका पैसिव होगा लेट द डोर बी ओपन। टेल अ स्टोरी, लेट अ स्टोरी बी टोल्ड। ऐसे इम्पीरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है। तो उम्मीद है अब तक का पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे जानकारी के लिए और प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, उसके 8 टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनते हैं ये देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लूँगा, वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव है। इसका पैसिव होगा क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय अस। इसी का हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। पहले एक्टिव, वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, इसका पैसिव होगा क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय अस। उसके बाद हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, वी हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, इसका पैसिव होगा क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय अस। सिंपल पास्ट में बनाएंगे, वी आस्क्ड क्वेश्चंस, पैसिव होगा क्वेश्चंस वेर आस्क्ड बाय अस। पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे एक्टिव वॉइस, वी वेर आस्किंग क्वेश्चंस, इसका पैसिव होगा क्वेश्चंस वेर बीइंग आस्क्ड बाय अस। पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, वी हैड आस्क्ड क्वेश्चंस, इसका पैसिव वॉइस होगा क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड बाय अस। सिंपल फ्यूचर बनाएंगे, वी विल आस्क क्वेश्चंस, इसका पैसिव होगा क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय अस। फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, वी विल हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, इसका पैसिव होगा क्वेश्चंस विल हैव बीन आस्क्ड बाय अस। एक मॉडल लेंगे, वी कैन आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय अस। तो ये हो गया सेंटेंस का एक्सरसाइज। अब आने वाले वीडियोस में हम हर एक टेंस का आपको हिंदी आइडेंटिटी बताएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, फॉर्मूलाज बताएंगे, एग्जांपल्स लेंगे। और बाय द वे यूजेज, जो एक्टिव वॉइस टेंस के यूजेस है वही पैसिव को अप्लाई होते हैं। खाली एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अगली वीडियो में समझ में आ जाएगी अगर आप देखोगे तो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस के बारे में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशन आइडियाज़, एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhardke.com को विजिट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।